लॉट। मुझे लगा मैं ट्रेन मिस कर लूंगी। पर मैं मिस नहीं होने देता ना। क्या? मतलब आपकी गाड़ी नहीं छूटने देता। थैंक्स अगेन। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर। प्लीज। हाँ। लगता है शादी हुई नहीं है। ऊपर बैठे तो बातें कर सकते हैं। सुन रहे, बचपन में मैं रनिंग में फर्स्ट आया था, इसलिए ट्रेन को पकड़ पाया। हाथ देने के लिए कहा था तो क्यों नहीं दिया? हाथ नहीं दिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं दिया? मुझे हाथ नहीं दिया और इस लड़की को क्यों दिया? लड़की है ना, इसलिए दिया। हाँ। बस करो केशव, किसी तरह आ गए ना। वैसे भी हमें वायलेंस के अलावा और कुछ भी सूट नहीं मुंह बंद करता। कर जगह। दरअसल तुम्हें ही ढूंढने के चक्कर में लेट हो गया था। इसे कचहरी समझा है या कैमरे? अगली बार तुम्हारा टिकट कट। ओके दैट्स ओके। हाँ। मैं अभी ट्रेन में हूँ। नहीं अरे बाप रे, सामान रखा और ये मैंने ऐसे क्यों सोचा देख रहा है? तुमसे बात कर लूं। लगता है ये आंखों से ही घायल कर देगा। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हें पता क्या है देख आज रहा है? क्या हुआ? मैं आज स्टेशन पहुंचने में बहुत लेट हो गई थी। मुझे लगा ट्रेन मिस हो जाएगी, लेकिन उसी वक्त किसी ने मेरी एक मिनट। हाँ, आपका नाम क्या है? ऋषि। ऋषि। हाँ, ऋषि नाम के एक आदमी ने ऐसे हाथ बढ़ाया और मुझे अंदर खींच लिया। तुम्हें भी उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। हाँ, उनसे बात करोगे? नहीं, इनसे बात कीजिए ना। हाँ, बात करता हूँ ना। मही मतलब महेश्वरी है क्या? आपकी फ्रेंड है? नहीं, महेश मेरा बॉयफ्रेंड। हेलो। मेरी फैंसी को हेल्प करने के लिए मैनी थैंक्स। हाँ, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वेलकम कह दिया ना, आप कितनी बार कहो? आप ऐसे क्यों भड़क रहे हैं? अरे जर्नी में हूँ ना मैं, 100 लोगों के बीच में फंसा हूँ। फोन रखो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बताना चाहिए था ना। अरे इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी ना। It's called classical music. We are all classical singers, you know. हैदराबाद आने तक मुंह भी खोला ना तो तेरी बैंड बजा दूंगा, आवाज नहीं निकलेगी कहीं से भी। तू खी खी करके हंस कर रही है, अपने दांत निकाल के चल ऊपर जाके सो जा। अरे बाप रे बाप, आप ही ऊपर जाके सो जाइए ना, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। 4 बार ऊपर नीचे करोगे तो फिट हो जाओगे। चल ऊपर। सुनिए जी, अगर हो सके तो थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दीजिए। रुक जाइए ना। आपका नाम क्या है? राधा, फिर सीता, गीता, ज्योति, शालिनी, हेमा मालिनी। देखिए, आप बहाने बना के मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ गई। समझ गई ना मैं किस बहाने से तुमसे बात करना चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ? तो मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा था। देखा था। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, इन सब चीजों में मुझे विश्वास नहीं है। तो मत रखो, तुम पे लाइन कौन मार रहा है? खैर ये सब छोड़ो, मेरा नंबर तो ले लो। एक अनजान लड़की को नंबर क्यों दे रहे हैं? मेरी बात सुनिए, लड़की से नंबर लेना गलत बात है, लेकिन नंबर देना तो गलत नहीं है ना। अगर मैं फोन करूंगा आप नहीं उठाएंगी तो मुझे बहुत फील होगा, लेकिन मेरा नंबर आपके पास होगा ना तो भी मैं फोन नहीं करूंगी। अरे आज नहीं करोगी ना, कल करोगी, परसों करोगी। ये क्या बात हुई? पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नंबर लिख लो 88 555। मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं बोला। 6666। दीर्घ आयुष्मान भव। ऐसे क्या देख रहे हो? जल्दी तैयार हो जाओ। ओम नमः स्वाहा। केशव, ओम केशवाय नमः। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो पानी पियो, उसे नहीं। बच्चों, भगवान के घर में आज पहले दिन की साधना शुरू करें। अरे केशव, क्या? आदि तारम भैरवी रागम। हमारे लिए हर ताल हर राग एक ही है। शुरू कीजिए। क्या अद्भुत गाया है बेटा। आपने सुन लिया? आपने मेरा गाना सुन लिया? कौन हो बेटा तुम? बिल्कुल बाला सुब्रमण्यम की तरह गा रहे थे। माफ कीजिए, मैं बाला सुब्रमण्यम की जैसे कैसे गा सकता हूँ? बाला सुब्रमण्यम मेरे जैसे गाता है। मेरा नाम ऋषिकेश। हमारे कॉलेज में हिस्ट्री लेक्चरर हैं। अच्छा, हिस्ट्री? और ये मामा जी, ये मुझे ऑलरेडी ट्रेन में मिला था। कितना सुनाया था इसने, मुझे पता है। आदि केशव, कुछ बोलो ना। ये वही है ना? देखिए, शायद ये वो नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने शायद किसी और को देखा होगा। हिस्ट्री मेरा कर्म है और संगीत मेरी जान है। मेरे दादाजी
श्री श्री संघ मतलब नटमल शास्त्री जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक बार मुझे पास बुला के कहा, सुनो ऋषिकेश, जिंदगी में जब कभी संगीत के विद्वान विश्वनाथ जी को अपना गाना सुनाओगे तभी तुम्हारी जिंदगी सफल होगी। इतना कहकर उन्होंने उस परमात्मा में अपनी आत्मा मिला दी और उस विद्वान से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद वो यहीं कहीं आसपास होंगे। विश्वनाथ शास्त्री मेरे मामा है। ये है हाँ। मामा जी। मामा जी आप मुझे मिल गए वहाँ। क्या है ये? क्या कह रहे हो केशव? तुम्हारे मामा जी है तो मेरे मामा जी नहीं हुए क्या? कम से कम एक दिन तो आप मुझे। एक ही दिन क्यों बेटा, तुम्हारे पास जब भी समय हो आ जाना। दादाजी, विश्वनाथ जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। चलिए श्री गणेश करते हैं। हाँ? वही गाना शुरू करते हैं। चल बेटी। अरे केशव, मैं बाला सुब्रमण्यम के जैसे कैसे गा सकता हूँ? वो तो बाला साहब ने खुद ही गाया है। मेरे मामा जी को कॉमन सेंस और तुम्हें म्यूजिक सेंस नहीं है, मुझे पता है। अरे कैसेट मिल गया। तुमने यूं ही कैसेट का सीक्रेट मुझे बता दिया। नो केशव नो। ऋषि मुनि। नहीं केशव। मामा जी मैं आ रहा हूँ। आप तो मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करते ना। ये गाना गाता है, सुनिए। अरे रुको। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, बंद करो। कैसेट गलत साइड लग गया। तो ठीक है, दूसरा साइड लगा के देखो। अरे इतने सारे ऑप्शंस क्यों होते हैं? हीरो है तो दिल वाला, फाइटर जिगर वाला, एक्शन इमोशन अरे, वाला, रुको। तेरा रगड़ा दिलों में खलबली। अरे, रुको जाओ। तेरा जलवा सारी रुको नहीं। इतनी बार समझाया कि तू जल्दबाजी मत किया कर, तेरा सीनियर को सीख मुझसे, लेकिन मेरी बात सुनता ही नहीं है तू। ऑल द बेस्ट। तू देख, अभी हफ्ते भर के अंदर वैशाली को अपने प्यार में फंसाऊंगा और 1 महीने के अंदर किट्टू भाई को पकड़ लूंगा। वैसे तू अभी दिल्ली जा रहा है ना, तो सर को बोलना मेरे प्रमोशन के पेपर्स तैयार रखेंगे। जाकर आता हूँ। क्या फिर से आएगा? ओह सॉरी, जाता हूँ। हैप्पी जर्नी यार। थैंक्स। हे अल्पचिनो, इस सिटी का और मेरा साथ इतना ही था। आई विल मिस यू। बाय। ए, इसको लेकर इतना दुखी मत हो। ए अल्पचिनो, आज से मैं और तू है, टेंशन मत ले। तेरा जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा। बाप रे। वैसे भी कोई जरूरत नहीं, आफ्टर 6 आ जाना। वैशाली, मैं सबको बाय बोलने आया हूँ। मैं 5 मिनट में चला जाऊंगा। Whatever. तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ 5 सेकंड भी खड़ी नहीं रहूंगी। Anyways, वैसे भी मेरा आज कुछ सुनने का मूड नहीं है। वैशाली, देखो फ्रेंड्स, कार स्लो चलाने के लिए बोला तो कॉलेज से ही निकलवा दिया और मैं कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं तुम लोगों को अपनी स्पेशल हिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया, फिर भी मैंने तुम लोगों को मार्क्स दिए। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार ही किया। तुम लोग अपने लाइफ में बहुत बड़े बनो और बड़ी पोजीशन पर जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल को अगर गिरी एक IAS ऑफिसर बन गया और प्रवीण एक IPS ऑफिसर बन गया और कहीं मैं रोड पर दिख जाऊंगा तो लेक्चरर साहब आप कैसे हैं, इस तरह बोलना तुम कभी मत भूलना। लेक्चरर आप कैसे हैं? ये हम कैसे बोल सकते हैं सर? आपके बगैर हमें क्लास में एंटरटेन कौन करेगा सर? हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। नो, ऐसे फिक्स मत हो जाओ। तुम लोग हमेशा ऐसे ही रहो। मुझे कॉलेज में फिर से वापस बुलाने के लिए तुम लोग दंगा फसाद स्ट्राइक वगैरह कुछ मत करो। अब हम स्ट्राइक करके ही रहेंगे। ऐसी जल्दबाजी मत करो गिरी। तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे लिए शंकर अन्ना के घर पर जाकर झगड़ा करोगे? एग्जैक्टली, हम अभी शंकर अन्ना के घर जाकर झगड़ा करेंगे। अरे नहीं, सुनो, रुको प्लीज। रुको, देखो ऐसा मत करो। मैंने कहा नहीं। अभी कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेंगे। ये है मिसाइल, ये है नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसकी तो आज तो उस मास्टर की मैं बैंड बजा। शांत हो जाइए। शंकर अन्ना हमारी बात जरूर मानेंगे। अरे ओ मास्टर, ये सब क्या लगा रखा है? मैं भी तो उनको यही बता रहा हूँ, झगड़ा मत करो। ये सारा जुलूस तुम्हारे कारण ही निकला है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसा करने के लिए मैंने नहीं कहा। मैं तो शहर छोड़कर जाने वाला था। देखिए बैग भी रेडी है। ऐसा है तो फिर इन सबको बोलकर स्ट्राइक बंद करो। गुस्से को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अन्ना के अभिमान को नहीं। ऐसे झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा? अभी तुम सब लोग क्लास में जाओ, बाद में देख लेंगे। चलो अपने अपने क्लास में चलो।
मुझे फिर से कॉलेज में लेने तक हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कहना। इसकी बैटरी डाउन हो गई है। और उधर कॉलेज में झगड़ा हो गया है। उस हिस्ट्री मास्टर को वापस कॉलेज में लेने के लिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलकर स्ट्राइक कर दिए हैं। अगर ये मैटर सीरियस हो गया तो मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। तुम्हारे डैडी किट्टू भाई ने इस मैटर को सुलझाने को कहा था। अब तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। बोलो मैं क्या करूं? हाँ। ओके, उस दिन रास्ते पर सबके सामने उसने मेरी इंसल्ट की थी, तो आप उससे जाकर कहिए कि सबके सामने मुझे सॉरी बोले। इतना ही ना, उसे मैं बुलवा दूंगा। देखो मास्टर, तुम्हें मेरी बच्ची को सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी समझौता हो पाएगा। गलती तो उसने की थी, फिर हमारे टीचर क्यों सॉरी बोलेंगे? हम नहीं मानते, नहीं मानते। अरे कूल कूल। मेरे एक बार सॉरी बोलने से अगर तुम्हारा भविष्य अच्छा होता है तो एक बार क्या 100 बार सॉरी बोलूंगा। वैशाली आई एम सॉरी, शंकर सर आई एम सॉरी, गंगा सर आई एम सॉरी, वेंकट सर आई एम सॉरी। देखा, डर गया ना। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा। देखो मास्टर, क्लास में जाकर इन सबको पढ़ाओ। हाय वैशाली, दिस इज राम। राम, वैशाली, वैश, मेरी वैशाली, वैशी। तू यहाँ फिर आ गया? ट्रेन मिस हो गई क्या? नहीं रे, कॉलेज फिर से ज्वाइन क्या फिर से ज्वाइन किया? हाँ। कैसे? बताऊं? हाँ बोल रहे। मुझे भी तेरे साथ शेयर करना है। अरे बोल रहे। कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ। कुछ फ्रेंड्स के कोऑपरेशन की वजह से ये सब हो गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा ड्रामा किया तूने। ये सब होने वाला है जब तुझे पता था तो बैग पैक करके तूने मेरे साथ नाटक क्यों किया? बस फील के लिए। ड्रामा अच्छा करने के लिए रिहर्सल चाहिए। जब तुमने विश्वास किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने उसे कंटिन्यू किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनीता। क्या हुआ, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? मौन व्रत है। ओह हाय हैंडसम, लुकिंग ग्रेट। शर्ट काफी सेक्सी है। डबल एक्शन कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। आज का टॉपिक है क्षमा। इतिहास के पन्नों में किन राजाओं ने क्षमा नीति अपनाई थी? कौन है? कौन है जो हंस रहा है? अगर हंसना ही है तो बाहर जाकर हंसो। पूरे क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? चल रहे, आप सुपर है सर। क्यों रे, क्या कर रहे हो? बोलो तो फटक से बाहर जाने का। चलो बैठो अंदर। ये क्या है? क्लासरूम में मोबाइल बंद रखने का कितनी बार समझाया तुम लोगों को? अभी तक क्यों बज रहा है? आपका बज रहा है। अभी तक जो बोला है उसे रिवाइज करो। रिवाइज करो। कॉल क्यों किया? मैं बहुत बोर हो रही हूँ सर। चलिए ना बाहर चलते हैं। बाहर जाएंगे? अभी कैसे? बंक कर लेते हैं। बंक? कॉलेज बंक करना मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। स्टूडेंट्स तो बंक कर सकते हैं, लेकिन लेक्चरर्स कैसे बंक करेंगे? कुछ भी नहीं होगा सर, डोंट वरी। ठीक है, क्लास हो जाने दे, फिर बात करते हैं। ओके? हाँ। तो कमिंग टू द पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। यस। मुझे एक डाउट है। मुझे तो इसके ऊपर ही डाउट है। एक्चुअली खैर जाने दीजिए। आपके स्टाफ रूम में आऊंगी तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मेरे लिए पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। आज क्लास में मैं एनी डाउट पूछूंगा तो तुम खड़ी हो जाना। मैं बोलने जाऊंगा तो कहना सॉरी सर, मेरी वजह से क्लास में डिस्टर्ब ना हो, मुझे पसंद नहीं। मैं स्टाफ रूम में आकर आपसे बात करती हूँ। मैं ओके कहूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा, तुम पीछे होगी। उसके बाद हो, अब क्या हुआ? ओह माय गॉड, तुम्हारे मौन व्रत के चक्कर में हालत खराब हो गई, ये पता है? उस लड़की ने डाउट पूछा है तो तुम्हें क्या परेशानी है? ओहो, लेकिन सर उस लड़की में ड्रेस ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? उस लड़की को देखा है क्या?
क्या दिखती है वो, एकदम हीरोइन के माफिक लगती है। और खुद को देखो, सड़ी हुई गोभी की तरह दिखती हो। मैं लड़की हूँ, फिर भी मेरे मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, तो सोचो लड़के देखकर क्या सोचते होंगे। हाँ, तूने तो मौन व्रत रखा हुआ है और वो अटेम्प्ट करती रहती है। दोनों के बीच सर की सरोते के बीच सुपारी जैसी हालत हो गई है। अब से मौन व्रत नहीं, कुछ नहीं। ऋषि जी सुनिए ना। ये हुई ना बात। विनी, तुमने मुझे ऋषि कह के बुलाया? आई कांट बिलीव दिस। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई विनी? आज से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आज आपको मुझे ड्रॉप करना होगा अपनी बाइक पर। हाँ जरूर, लेकिन तुम्हारी बाइक का कौवा उठाकर ले गया, इससे तुम्हें क्या? रियली? I like that कौवा. Actually, I love that कौवा. Excuse me, Rishi sir. I'm waiting in the staff room. ये डाउट मैंने पूछने को नहीं कहा था, उसने खुद पूछा था। तुम जाओ, मैं उसका डाउट क्लियर करके आता हूँ। ऋषि, तुम्हें पहले वहाँ पर कंसंट्रेट करना चाहिए, यहाँ नहीं। विनीता मेरा पैशन है, वैशाली मेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन और पैशन एक साथ नहीं चल सकते। लाइफ में रिस्क नहीं हो तो क्या मजा है? आ रहा हूँ वैशाली। कमिंग वैशु। रिस्क तुझे नहीं, मुझे है। हमारी लाडली बेटी विनीता पहली बार आकर यही मेरे पति है कह रही है। क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। देखो, तुम दोनों की शादी से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कल का कल शादी। माँ, ये फैसला फिक्स हो चुका है, कल ही हमारी शादी होगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए। मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कल सोमवार की एकादशी है, सुबह 8 बजे शिवालय पहुंच जाइएगा। आधी रात में ये डिस्कशन कैसा? शादी के लिए बहुत कुछ मिलाना पड़ता है, कुंडली मिलाना है, नाम को मिलाना है, मुहूर्त निकालना है। अपने आप में बात कर लोगे तो हो जाएगा क्या? कम से कम राय देने या पूछने के लिए काम नहीं आऊंगा? लड़का और लड़की राजी है तो इसकी क्या जरूरत है रे? और वैसे भी तुझे क्या तकलीफ है? समय आता है तो किसी के लिए नहीं रुकता है, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। विनीता, इतने दिन हमारे साथ संगीत साधना में एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 मिनट के लिए तुझे मुझसे प्यार नहीं हुआ? मुझे तुमसे परेशान मत हो, फीलिंग्स के साथ पूछ रहा हूँ, फील करके कहो। अरे इस वक्त क्या जोक कर रहे हो? जोकर है, 1 नंबर का जोकर। जोकर साला। कल सुबह मंदिर आ जाऊंगा। बाय विनी। भाई साहब, कल मंदिर आ जाना।